गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वंदना हिंदी विद्यालय से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 2 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है नीति सुधा। इसको लिखा है कबीरदास जी ने। तो आइए कबीरदास के बारे में समझते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ और निधन अर्थात इनकी मृत्यु बच्चों 1518 ईस्वी में हुई। कबीरदास जन्म से जुलाहे थे यानी मुस्लिम थे। उनका निवास काशी में था। उनके गुरु का नाम रामानंद थे और उनका पालन पोषण नीरू जुलाहा और नीमा ने किया था। यानी नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपत्ति थे, उन्होंने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। आपके द्वारा रचित दोहे यानी कबीर के द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीतिपरक विषयक है। यानी मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और ज्ञान से संबंधित है। प्रस्तुत दोहों में सत्य, भलमानस सहत, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और संगति का महत्व बताया गया है। तो आइए हम इस दोहे को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे पहला दोहा है बच्चों, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कह रहे हैं बच्चों कि सच के बराबर कोई तप नहीं होता है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। अगर व्यक्ति कितना भी तप कर ले और वो झूठ बोलता है तो उसका जो है तप सच के बराबर कभी नहीं हो सकता है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिस व्यक्ति का हृदय सच्चा है, जिस व्यक्ति के दिल में कोई भी झूठ या कोई भी पाप नहीं है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। दूसरा पंक्ति है, जो तो को काटा बोवे तहि बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है ओ को है त्रिशूल। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो व्यक्ति तुम्हारे रास्ता में कांटा बिछाने का काम करता है, उस व्यक्ति से तुम नफरत मत करो, उसके रास्ते में तुम फूल बिछा दो। वही फूल तुम्हारा बिछाया हुआ तुम्हारे लिए फूल बनेगा और उस व्यक्ति का बिछाया हुआ कांटा उसी के लिए त्रिशूल बन जाएगा। तीसरा पंक्ति है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तीसरी पंक्ति में समझा रहे हैं बच्चों कि बड़ा होने से कुछ होता नहीं है, बड़ा हो कि छोटा हो उसके गुण देखे जाते हैं बच्चों। यहाँ खजूर के पेड़ की बात कर रहे हैं, उसके महत्व को बता रहे हैं कि पेड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें रत्ती भर छाया नहीं होता है कि कोई भी पंथी यानी राहगीर उसके नीचे बैठकर आराम कर सके, और उसके फल भी लगते हैं तो इतने दूर कि कोई भी भूखा व्यक्ति उसके फल को तोड़कर खा नहीं सकता है। चौथा पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कबीरदास का बच्चों कि व्यक्ति को हमेशा सरल, सुंदर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए ताकि उसके मन का जो घमंड है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसी वाणी को सुन करके दूसरे लोग भी खुश होते हैं, शीतल होते हैं यानी ठंडे होते हैं, खुश होते हैं, और उसी के साथ साथ उसका मन भी शीतल होता है अर्थात ठंडा होता है, खुश होता है। पांचवा पंक्ति है बच्चों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोय। तो यहाँ पर इस पंक्ति में बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरे को बुरा कहते हैं और दूसरे में बुराई ढूंढते हैं, वो सबसे पहले अपने आत्म को देखें, अपने आत्म से परिचय करें। यानी कबीरदास जी भी जो है दुनिया में बुरा व्यक्ति खोजने चले थे लेकिन उनको एक भी व्यक्ति में बुराई नहीं दिखा, और जब वो अपने दिल को खोजा, जब उन्होंने अपने आप को टटोला तो देखे कि मेरे से तो बुरा कोई नहीं है, सारी बुराई मेरे अंदर ही भरी हुई है। छठा पंक्ति है, कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की वास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास। अब यहाँ पे बच्चों समझा रहे हैं कि हम लोगों को हमेशा अच्छे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, साधु यानी संत लोगों की यानी सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति की संगति करने से हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और हमारा भला होगा। उदाहरण देते हैं, इत्र बेचने वाले व्यक्ति की, इत्र यानी सेंट होता है जो लगा करके सब लोग महकते हैं, तो सेंट बेचने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने शरीर में सेंट नहीं लगाता है, फिर भी उसके शरीर से जो है बास आता है, महकने की गंध आती है। उसी तरह से
तुम भी जब सज्जन व्यक्ति का संगत करोगे तो उसके जैसा गुण तुम्हारे अंदर आ ही जाएगा। तो बच्चों, ये था पूरा कविता का भावार्थ। आप लोगों को लिखना है, समझना है और याद करना है। इसके बाद आती है शब्द टिप्पणी। तो शब्द टिप्पणी देखते हैं। यहाँ पे सच का मतलब सच होता है, सत्य होता है, सही होता है। पंथी मीन्स होता है राही, राहगीर, पथिक, यात्री। तप मीन्स होता है तपस्या। आपा मीन्स घमंड, अहंकार, अहम होता है। जाके मीन्स जिसके। आपोह मीन्स खुद। स्वयं मीन्स हृदय, खुद। और हृदय मीन्स होता है हृदय या दिल। संगति मीन्स होता है साथ। ताके मीन्स यानी उसके। साधु मतलब होता है सज्जन। और गंधी मतलब होता है इत्र बेचने वाला व्यक्ति। तो ये है शब्दार्थ। अब आता है इससे संबंधित नीचे अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर से, आपका क्या तात्पर्य है? तो अभी अभी मैंने बच्चों आपको बताया, ये जो पंक्ति नंबर 3 है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यहाँ पे समझा रहे हैं कि बड़ा होने में ही बड़ाई नहीं है, बड़े और छोटे में अंतर नहीं करना चाहिए, उसके गुण को, उसके महत्व को समझना चाहिए। अब खजूर का पेड़ था बड़ा, लेकिन उसमें इतना छाया भी नहीं था कि एक व्यक्ति उसके नीचे आराम कर सके। फल भी उस पे लगे थे, उस फल का भी कोई महत्व या लाभ नहीं उठा सका था, कोई महत्व नहीं था, ना कोई उसका लाभ उठा सकता था कि उसको तोड़कर खा के अपनी भूख मिटा सके। इसका मतलब ये होता है। दूसरा है मन का आपा खोना, अर्थात क्या? तो यहाँ पे अभी पहली पंक्ति में ही बताया है, चौथी पंक्ति में बताया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप हमेशा मधुर और मीठी वाणी बोलिए, ताकि आपके अंदर का जो घमंड है, आपा यानी घमंड है, वो ख़त्म हो जाए और आप भी उस मीठी मधुर वाणी से खुश रहें, दूसरे भी उस वाणी को सुनकर खुश रहें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, संगति के विषय में कवि क्या कहता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि संगति के विषय में कवि कहता है कि हमेशा आपको अच्छे व्यक्ति का संगति करना चाहिए। साधु सज्जन व्यक्ति का संगति करने से उनके जैसे अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे और उससे आपका भला होगा। मुझसे बुरा ना कोई, कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जब कबीर दास दुनिया में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले तो किसी भी व्यक्ति में उनको बुराई नज़र नहीं आई, और जब वो स्वयं के आत्मज्ञान को टटोला, देखा, अपने आप को सोचा परखा, तो उनको ऐसा लगा कि सारी बुराई तो मेरे अंदर ही भरी हुई है, मुझसे बुरा कोई नहीं है। अब आता है स्वाध्याय के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर ने सच और झूठ की तुलना किस किस से की है? तो बताइए बच्चों। तो पहले पंक्ति में है, कबीर ने सच और झूठ की तुलना तप और पाप से की है। दूसरा प्रश्न है, सच्चे हृदय में किसका निवास होता है? तो बच्चों, सच्चे हृदय में किसका निवास होता है? सच्चे हृदय में निवास भगवान का होता है। तीसरा प्रश्न है, खजूर के पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है? देखो अभी यहाँ फिर से वही प्रश्न आ रहा है। तो खजूर की पेड़ की विशेषता ये है बच्चों कि वो बड़ा तो होता है पर किसी राही को छाया नहीं दे सकता और किसी भूखे व्यक्ति को अपना फल नहीं दे सकता। चौथा प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो बताइए बच्चों। हमें जो है शीतल वाणी बोलनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है? तो बताइए बच्चों, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है? तो मीठी वाणी बोलने से लोग खुश होते हैं, मन का जो घमंड होता है, अहंकार होता है, वो दूर होता है। तो यहाँ देखो चौथा और पांचवा जो प्रश्न है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो हमें मीठी और सच्ची एवं शीतल वाणी बोलनी चाहिए, ताकि जो है दूसरे लोग भी उससे खुश रहें। छठा प्रश्न है, कबीर के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? तो कबीर के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति स्वयं है। सातवां प्रश्न है, हमें सज्जन की संगति क्यों करनी चाहिए? बताइए बच्चों, सज्जन व्यक्ति की संगति क्यों करनी चाहिए? तो सज्जन व्यक्ति की संगति इसलिए करनी चाहिए ताकि हम उनसे अच्छे अच्छे गुण सीख सकें और उससे हमारा कल्याण हो।
अब प्रश्न नंबर 2 आता है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले पंक्ति क्या है, बड़ा हुआ तो डॉट डॉट लागे अति दूर। तो क्या लिखेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा है, ऐसी बानी बोलिए डॉट डॉट आपो शीतल होए। तो बताइए क्या आएगा बीच में। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपो शीतल होए। तीसरा है पंक्ति, बुरा जो देखन मैं चला डॉट डॉट मुझसे बुरा ना कोई। तो बीच में क्या आएगा बच्चों, हाँ, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। बीच में आप लोगों को ये पंक्ति भरनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द सारणी में से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण देके आपको बताया जा रहा है। विरोधी मतलब होता है उल्टा शब्द, बिल्कुल शब्द का उल्टा। तो जैसे यहाँ शीतल है, शीतल मतलब होता है ठंडा, और उसका उल्टा उष्ण लिखा है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। अब इसी तरह से यहाँ आपको 5 शब्द दिए गए हैं, ये 5 शब्द आपको लिखने हैं। पहला है सज्जन, सज्जन का होगा दुर्जन। दूसरा है सच, सच का होगा झूठ। तीसरा है सुगंध, सुगंध का होगा दुर्गंध। प्रलय है चौथा, और प्रलय का अप्रलय हो जाएगा। और 5वां है संग, संग का हो जाएगा कुसंग। तो इस तरह से इस कोष्ठक में से इन शब्दों को ढूंढ के आपको पूरा करना है। तो बच्चों, ये पोयम, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न सब मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको पढ़ना है, समझना है और लिखकर याद करना है। और ये कविता यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।